श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी उपस्थित वरिष्ठ पदाधिकारी तथा आज इस युवा मोर्चा के गठन के लिए बुलाई गई विशेष बैठक में उपस्थित सभी युवा सदस्यगण, हर्ष का विषय है कि पार्टी के किसी भी राजनीतिक दल की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले युवा, बल्कि किसी देश के विकास की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले युवाओं का आज इस बैठक के माध्यम से दिशा निर्देशन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वर्तमान समय में मन की बात 10-11 साल से सभी लोग सुन रहे हैं। आज हम काम की बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि मन की बात से न पेट भरता है, न भविष्य सुधरता है, न समाज बनता है, न देश चलता है। मन की बात से केवल बहलाया जाता है, बहकाया जाता है और भरमाया जाता है। उत्तर प्रदेश के युवा को अब मन की बात नहीं अच्छी लग रही है। उत्तर प्रदेश के युवा को अब काम चाहिए। हर बच्चे को जिसने प्रदेश में जन्म लिया है, अच्छी शिक्षा, बहुत बार बात होती है, कहते हैं सरकार के लोग कहते हैं कि शिक्षा तो हम दे रहे हैं, सर्व शिक्षा अभियान में हम शिक्षा दे रहे हैं। उसका रिपोर्ट कार्ड देखिए, 27,000 विद्यालय बंद करने की स्थिति में आ गई सरकार, सुधार नहीं करा पाई। तो सर्व शिक्षा नहीं चाहिए हमें, उच्च शिक्षा चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए। किसी समाज के विकास का जो परम कारक है, जो मूल आवश्यकता है, वो शिक्षा है। अगर हम शिक्षित होंगे तो हमारे पास रोजगार की कमी नहीं होगी। आज आप देखिए, आपके समाज में अच्छे प्रबंधन संस्थानों से, अच्छे प्रौद्योगिक संस्थानों से, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लड़कों को लाखों और करोड़ों के पैकेज में नौकरियां मिल रही हैं। वो एक नौकरी कर रहा है और उसके पास 10 अवसर हैं। ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं है, लेकिन रोजगार करने के लिए गुणवत्ता जो चाहिए, वो गुणवत्ता शिक्षा से आती है। और ये दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बल्कि उत्तर भारत की सरकारों ने कभी भी अपने प्रदेश में शिक्षा को उस स्तर तक ले जाने की कोशिश ही नहीं की जिससे प्रदेश का विकास हो सके। सर्वजन हित पार्टी का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा का प्रसार है। हर उस बच्चे को जिसने प्रदेश के अंदर जन्म लिया है, उसको शिक्षा देना, शिक्षा देने के लिए बेहतर व्यवस्था, अच्छे विकल्पों के साथ प्रदान करना, ये हमारी प्राथमिकता है और हमारी लड़ाई इसी के लिए है। अगर हम अपने समाज को शिक्षित कर ले जाएंगे तो जो हम अभी बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, हमें निश्चित तौर पे इसका भरोसा है, 100% भरोसा है कि वो दंश हमारे समाज से खत्म हो जाएगा और हम सभी लोग अपने हाथ में रोजगार लेके और विकास के रास्ते पे आगे बढ़ जाएंगे। बात कहने के लिए तो कुछ शब्दों में पिरोई जा सकती है,
लेकिन नीतिबद्ध तरीके से अगर इस पे काम करना पड़ेगा तो बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, ये सुनिश्चित है। अच्छा, सफलता तभी आती है जब हम प्रयास करना शुरू करते हैं, हमारे पास एक सोच आती है। वो सोच सर्वजन हित पार्टी ने विकसित कर ली है, उस सोच पे सर्वजन हित पार्टी काम करना शुरू कर दी है और सोच के बाद में संघर्ष, दूसरा जो चरण होता है वो संघर्ष होता है। और एक लाइन याद आ रही है, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो हमको इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा और प्रमुखता के साथ हमारे जवान कंधों की आवश्यकता है। हम दिशा बदल सकते हैं, लेकिन दशा बदलने का दायित्व आप सबके मजबूत हाथों में दे रहे हैं। अगर आप संघर्ष करेंगे, अगर आप प्रयास करेंगे, अगर आप हमारी नीतियों का प्रचार प्रसार जनता के बीच में ले जाके करेंगे, तो ये निश्चित है और सुनिश्चित है, ये आप मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की दिशा और उत्तर प्रदेश की दशा 2027 में हर हालत में हम बदल के रख देंगे। किसी व्यक्ति को अगर सुधारना है, किसी व्यक्ति का अगर विकास करना है, तो उसको सही रास्ता बताना, सही दिशा देना बहुत आवश्यक है। लेकिन सरकारें कोई अपने प्रोपेगेंडा को लेके काम कर रही हैं, कोई अपने लक्ष्य को लेके काम कर रही है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। किसी का लक्ष्य बेरोजगारी बढ़ाना है, किसी का लक्ष्य उन्माद फैलाना है, और दुर्भाग्य ये है कि हमारे युवा उनके इस षड्यंत्र में फंसते चले जाते हैं। वो लगातार कहीं ना कहीं सरकार के तरफ से फैलाए हुए भ्रम में, कोई सरकार धार्मिक उन्माद फैला रही है कि हमको धर्म करना है, हमको धर्म का प्रसार करना है, हमको ये करना है, वो करना है। धर्म बुरी चीज नहीं है, धर्मो रक्षति रक्षिता ये लिखा हुआ है। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। लेकिन धर्म की रक्षा हम किस तरीके से कर रहे हैं, इस बात को देखने की आवश्यकता है। हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, हम भंडारा कर रहे हैं, हम कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। एक एक लड़के की बात मैं कर रहा हूं, एक एक युवा की बात कर रहा हूं, अब आपके समाज की बात कर रहा हूं, आपके परिवार की बात कर रहा हूं। यह दुर्भाग्य है कि यह बात आपको करना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। तब मजबूरी में सर्वजन हित पार्टी को यह बात करना पड़ रहा है। हम भंडारा करते हैं, हम यात्राओं में जाते हैं, हम रील बनाने में लगे हुए हैं, हम सोशल मीडिया चलाने में लगे हुए हैं, हम इंस्टाग्राम चलाने में लगे हुए हैं, और उसी समय इसी समाज में कोई सोहेल, कोई तुफैल लेके गाड़ी हमारी बहन बेटियों को फंसाने में, लव जिहाद फैलाने में और उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने में लगे हैं। लेकिन हमको कोई चिंता नहीं है। मुकेश दुबे जी जिंदाबाद, मुकेश दुबे जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप सभी लोग एक सूत्र में बंध के, एक साथ लग के, केवल अपने आसपास, अपने समाज के अंदर केवल हमारे जो मुद्दे हैं, जो हमारी लड़ाई के प्रमुख बिंदु हैं और जो हमारे संरक्षण के उपाय हैं, इनका प्रचार प्रसार कीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। 2027 में सर्वजन हित पार्टी को सत्ता में लेके आइए और फिर आप देखिए कि किस तरीके से संरक्षण किया जाता है इस समाज का, इस सनातन का
अपने धर्म का और संवर्धन की परिभाषा क्या होती है उत्तर प्रदेश में, प्रत्येक युवा, प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति खड़ा होकर चिल्लाएगा कि संवर्धन का मतलब सर्वजन हित पार्टी है। लेकिन उतना करने के लिए जो ऊर्जा, जो आवश्यकता, जो समर्पण, जो त्याग और जो बलिदान हमारे इतिहास में दर्ज है, एक बार समय आ गया है कि हम उसी त्याग, उसी बलिदान, उसी समर्पण के साथ अपने भविष्य के निर्माण के लिए, हम किसी के लिए ना करें। गायत्री परिवार वालों का एक नारा है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हमको किसी को नहीं करना है। किसी बात करते हैं तो कहते हैं अरे भैया वो ये करेंगे, वो ये करेंगे, वो ये करेंगे। आप कभी किसी जगह पे अकेले खड़े होकर देख लीजिए, उस सिस्टम में अगर बड़ी लाइन खींच के ना तैयार हो जाए तो आप इस बात को बदल दीजिएगा। आपको सिर्फ अकेले खड़े होना है। आपको ये देख लेना है कि हम अपने लिए आज की तारीख से काम करना शुरू कर रहे हैं। 78 साल किसी ना किसी ने, फलाने आए, ढिमके आए, ये आए, वो आए, जो भी किया उन्होंने, 78 साल उत्तर प्रदेश के अंदर सबने शासन किया। 2 साल अभी और बाबा हमारे शासन करेंगे, करने दीजिए। उस 80 साल का रिपोर्ट कार्ड प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में है। किस बिंदु पे बात किया जाए, न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न रोजगार, न विकास, न नियंत्रण, कुछ भी नहीं है। उस 80 साल के बाद हम 5 वर्ष के लिए सर्वजन हित पार्टी की, बल्कि उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता की सरकार चाह रहे हैं कि जिस सरकार में 25 करोड़ जनता अपने लिए काम करे, अपने विकास के लिए काम करे, अपनी उन्नति के लिए काम करे, अपने संरक्षण के लिए काम करे और अपने सामाजिक सुरक्षा के लिए काम करे। हमको सिर्फ 5 साल आप करके दीजिए और यकीन मानिए उस 5 साल में उत्तर प्रदेश का गौरव जो नष्ट हो गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई बात नहीं करता इस पे, मैं बात कर रहा हूं, मैं बात को बता रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले आपने सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से देखा होगा कि महाराष्ट्र में जो हिंदी बोल दे रहा है उसको तमाचे मार रहे हैं, उसके कार्यालय को तोड़ दे रहे हैं, उसके मकान को तोड़ दे रहे हैं, उसकी गाड़ी को तोड़ दे रहे हैं। इस पे चिंता किसी ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है हम पूरे देश का विकास कर रहे हैं, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं लुटने दूंगा, ये लाइन जो बोलने वाले हैं उन्हीं की सरकार महाराष्ट्र में भी है और उन्हीं की सरकार उत्तर प्रदेश और बिहार में भी है, जहां के लोग मारे जा रहे हैं। किसी सरकार ने कभी कोई एक बात नहीं की। किसी ने कहा हो अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, तो खड़े होकर आप बताइए और या हमारे पेज पे क्लिप को डाल दीजिएगा। एक शब्द किसी के मुंह से नहीं निकला। उत्तर भारतीयों को महाराष्ट्र में जाके घुटने टेक के काम करने की आवश्यकता पड़ी। गुजरात में जाके घुटने पे बैठ के अपने सम्मान को बेच के काम करने की आवश्यकता पड़ी। इस स्थिति को उत्पन्न करने का दायित्व तो किसका है? कौन इसका जिम्मेदार है? हमारी 78 साल के शासन करने वाली सरकारें। लेकिन ना हम उस बात को सोचते हैं, ना उसको मानते हैं। हम नौकरों की तरह कमा कमा के दूसरे राज्य की जनता को खिलाते हैं और झूठा मूठा जय सनातन, जय श्री राम, जय भगवान ये कर करके सरकारें हमको बरगलाती है और हमारे विकास के लिए कोई नीति नहीं बनाती, कोई कायदा कानून नहीं बनाती। 8 वर्ष से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसके पहले अखिलेश यादव की सरकार है। अखिलेश यादव जनता को सिर्फ मूर्ख बनाने का काम करते हैं। एक तरफ से मूर्ख बनाने का काम करते हैं, अपने घर पे रुद्राभिषेक कराएंगे पंडित जी को बुला के, अपने घर पे गृह प्रवेश कराएंगे पंडित जी को बुला के, और समाज से कहेंगे कि तुम जो है ब्राह्मणों का बहिष्कार करो कि जिससे ब्राह्मण तुम्हारा बहिष्कार करें, न तुम्हारा विकास हो पाए न उनका विकास हो पाए, दोनों लोग लड़ो झगड़ो, हमको सत्ता में लाओ, हम मलाई खाएं। दूसरे वाले हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम हिंदू का विकास कर रहे हैं। कौन सा विकास कर रहे हैं? सनातन का विकास करते करते आप सनातन को कहां लेके खड़े हो गए?
आज उत्तर प्रदेश के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज भरमार है, मेडिकल कॉलेज की भरमार है, रोजगार कहीं नहीं है। टीजीटी, पीजीटी, ईजीटी, डीजीटी, पता नहीं कौन कौन सी टी, वो आप क्यों करवा रहे हैं? एक गरीब परिवार का मुखिया वो किस तरीके से अपने परिवार का पेट भर रहा है, किस तरीके से भरण पोषण कर रहा है, यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि अगर वो डीलेट करा के, टीजीटी करा के, पीजीटी करा के और इसके बाद में नौकरी देने में सक्षम नहीं है तो वो अपने जनता से कह दे कि भैया तुम ना पढ़ो, पढ़ाई मत करो, अपने घर का पैसा अपने घर में रखे रहो। कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? अगर सरकार इस स्थिति में नहीं है कि फॉर्म भरने के बाद में एक नौकरी निकलती है, उसमें 40 लाख 50 लाख युवा कहां से पैसा लगा के फॉर्म भरता है, फिर उसके बाद में मांग के, उधार मांग के, अपना राशन बेच के और जाके एग्जाम दे के आता है और फिर वो परीक्षा निरस्त कर दी जाती है। कहां से लाए वो युवा पैसा? कहां से लाए उसका परिवार पैसा? आप सरकार में है, हम एक ब्रेड खरीद के खाते हैं, अगर 10 रुपए की ब्रेड आती है तो उससे भी टैक्स आपके पास जाता है। और 78 साल हो गया देश को आजाद हुए, क्या आप इस स्थिति में नहीं है कि परीक्षाएं निःशुल्क करा पाए? क्या आप इस स्थिति में नहीं है कि उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिला पाए? अरे आपको क्वालिटी चाहिए, आप क्वालिटी डेवलप कीजिए। सरकारी संसाधन इतने हैं, सरकारी व्यवस्थाएं इतने, अनर्गल खर्चे इतने हैं, क्या सरकार का यह दायित्व नहीं है? कब तक सहेंगे हम? बहुत हो गया। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता नहीं सहेगी। अब उत्तर प्रदेश की जनता, वो समय आ गया है कि अपने दोनों हाथ उठा के और संघर्ष के लिए खड़ी हो जाएगी और प्रदेश का प्रत्येक युवा, प्रदेश का प्रत्येक वोटर, प्रदेश का प्रत्येक नागरिक ये कहेगा और ये आवाज हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता के मुंह से निकल के आए कि बहुत हो गया अत्याचार, अब हम लाएंगे सर्वजन हित पार्टी की सरकार।